सोशल मीडिया पर एक मजाक बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मजाक ये है कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को आरएसएस ने कहा कि नितिन को बना दो, और भाजपा ने कहा आपकी बात बिल्कुल मानेंगे और नितिन नवीन को बना दिया। आरएसएस ने क्या नितिन गडकरी तो नहीं कहा था? इस तरह के मजाक चल रहे हैं, इस बात पे चल रहे हैं कि अब भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन कार्यकारी बनाया है और नितिन नवीन को बनाया है, जो उतना चर्चित नाम कभी था ही नहीं। सर, मेरे साथ इस मुद्दे पे पूरी बातचीत करने के लिए जो है वो भाजपा के राजस्थान के वरिष्ठतम नेता हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजस्थान की राजनीति में उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतज़ार था और दिल में कहीं एक छोटी सी बात थी कि शायद फिर से सरप्राइज़ मिल जाएगा, और मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से एक बार सरप्राइज़ दिया और एकदम जो चर्चा में नहीं नेता थे उनमें से एक नितिन नवीन को लाए हैं। इतनी कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद बहुत कम देखे गए। क्या लगता है आपको, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत हुआ? इससे क्या फ़ायदा होगा? फैसला होता है, कानून कारण नहीं बताया जाता है। बना दिया मोदी और आरएसएस और अमित शाह सब ने मिलकर के फैसला किया, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब दो मुद्दे उठे। एक बार जब बुजुर्गों को हटाया गया, कब वक्त दिया गया और 75 साल की उम्र आई, तब मैंने कहा था कि उम्र का बंधन गलत है, स्वास्थ्य का बंधन होना चाहिए। अगर बुजुर्गों को ही रोकना था तो महाभारत में भीष्म पितामह से बुजुर्ग तो कोई नहीं था। 18 दिन की लड़ाई में 12 दिन तो वो अकेले प्रधानमंत्री थे, प्रधान सेनापति थे। ये एज का क्राइटेरिया ही गलत है। अब आ गया यंग, आ गया, क्या बुरा है? पिट दी यंगर 21 साल का इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, आप उठाकर पुस्तक देख लीजिए। और रोमेल 32 साल का हिटलर की आर्मी का जनरल था। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। कई जगह रास्ते चलते आदमी को मुख्यमंत्री बना देते। फैसला तो पार्टी करती है, और पार्टी अगर आरएसएस का मानती है तो ये पार्टी की अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता है। आगे है तो आरएसएस की संतान भाजपा का अपना क्या है? आरएसएस, भाजपा माइनस आरएसएस, कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर आरएसएस ये, मुझे मालूम नहीं कि आरएसएस के कहने पर बनाया है नहीं, अगर आरएसएस के कहने पर नितिन को बनाया है तो इसकी सफलता की जिम्मेदारी आरएसएस के 2-3 करोड़ कार्यकर्ताओं पर होगी। सर, नितिन को बुरा नहीं मानता। नितिन नवीन जो है वो कई बार के सांसद विधायक रहे हैं बिहार से, लेकिन लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। पर बड़ी बात समझने वाली ये है कि नितिन नवीन को किस पैमाने पर बनाया? क्या लोकप्रियता पैमाना थी, या पैमाना जातिगत समीकरण थी, या फिर जो चर्चा है सियासी गलियारों में कि यस मैन होना चाहिए था, वो यस मैन है? कौन आदमी नो मैन है ये बताओ? नो मैन होता ही नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता होती है सब उसके यस मैन होते हैं। और जब पैमाने का सवाल है तो मोहन यादव को किस पैमाने पर मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है? कोई क्राइटेरिया? पैमाना कुछ नहीं। आरएसएस को पसंद था, मोदी जी को पसंद था, बना दिया। 45 साल का आदमी है, उसको मौका देना चाहिए। मैं इसको गलत नहीं मानता। कोई उम्र कम से क्या, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। महाभारत का सबसे तगड़ा आदमी, सबसे बड़ा सिपाही कौन था? अभिमन्यु। क्या थी उसकी उम्र? तब फिर ये बेकार की बात है। सर, राजस्थान का मंत्रिमंडल फेरबदल की बात जो हो रही थी, उस पे ये बात थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार बन जाएंगे, उसके बाद फेरबदल होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो आ गए, हालांकि कार्यकारी है, तो इसके बाद अब आपको क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल होना है राजस्थान में, उसमें भी कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चीज़ें देखी जाएगी? अच्छे को रखा जाएगा, घटिया को घटाया जाएगा, तो क्या है? ये बहुत छोटा इश्यू है। ये सब मंत्री सत्र की दूसरी पंक्ति है, उनमें केवल गोटी है। एक गोटी को हटा दो, दूसरी को लगा दो, एक को हटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेतृत्व में जब परिवर्तन होता है तो फर्क पड़ता है। अब भजन लाल काम चला रहे हैं, और लोगों ने कहा भजन लाल के पक्ष में मंत्री ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। तो मैं एक ही लाइन कहता हूँ, भजन लाल स्वयं इतनी योग्यता से अपनी उपलब्धियों का बखान कर लेते हैं कि किसी और की जरूरत नहीं है। अपना अपना गुण है, अपनी अपनी योग्यता है,
अपने अपनी अक्ल है, अपने अपने लक्षण है। मैं इस बारे में कमेंट करता नहीं, व्यक्तियों पर कमेंट करना ठीक नहीं है। सवाल ये है कि जो बना है वो भारतीयता को मानने वाला होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, वो आरएसएस का भी लॉयल होना चाहिए और मोदी की योजनाओं को समझने वाला होना चाहिए। इन सब का संतुलन करने के बाद इसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। कब रहेगा, कितने दिन रहेगा, इस पर कमेंट करना बेवकूफ़ी है। इस कमेंट के मैं कोई ज़रूरी नहीं मानता। शिवराज सिंह की अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उसको एक अलग तरह से ये देखा जा रहा है कि ये कार्यकारी है, तो क्या परमानेंट अध्यक्ष की दौड़ में वही सबसे आगे चल रहे हैं? वैसे बहुत योग्य आदमी है, मेरे उनके निजी संबंध अच्छे हैं। मैं गया था उनके बेटे की शादी में किरोड़लाल जी मीणा के साथ, उनसे बातचीत करने के बाद मुझे बड़ा संतोष मिला। मैं मध्य प्रदेश स्टेट का कांग्रेस का जब राज था तो पूरी स्टेट का प्रभारी था। ये बात 1995 की, तब शिवराज जी वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे। तब से मैं इनको जानता हूँ। शिवराज बहुत अच्छा आदमी है, मामा के नाम से मशहूर है। ये मामा दो तरह के होते हैं, एक मामा कंस और विदुर। शिवराज विदुर टाइप का मामा था, इसलिए लोगों को पसंद था। बहुत अच्छा है, शिवराज जी को बनाए नहीं बनाए, इसी से काम चला ले नहीं चला ले, मोदी और अमित शाह को समझना, पहचानना और उसकी भविष्यवाणी करना मैं मेरे बस का रोग नहीं मानता। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो भी आए, जैसे भी आए, जहाँ भी आए, आरएसएस के प्रति उसकी निष्ठा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैदावार तो आरएसएस की है। आरएसएस ने बनाया भाजपा को। भाजपा के 30 प्रकोष्ठ है, एक प्रकोष्ठ ही तो है भारतीय जनता पार्टी, और है क्या। तो ये थे चंद्रराज्य सिंघवी। कहना है इनका कि मामा आएंगे तो और भी अच्छा, नितिन चचा भी कोई बुरे नहीं हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।